राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल और डीप टॉपिक के बारे में। साइंस गॉड इज गाइडिंग अ लाइफ। मतलब कुछ साइंस जो हमें ये बताए कि भगवान हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं या नहीं। कभी कभी लाइफ में एक स्टैग्नेंट फेज आ जाता है, कभी प्लान्स फेल हो जाते हैं, कभी लोग दूर चले जाते हैं और कभी कभी तो सिचुएशन ही समझ नहीं आती। और उस वक्त माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि मैं अकेले कहीं भटक तो नहीं रहा, मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ वो गाइडेड तो है ना, जैसे मैंने सोच रखा है वैसा ही होगा ना, और अगर वैसा नहीं हुआ तो क्या। हम ह्यूमंस का माइंड नेगेटिव बायस्ड होता है। कुछ अच्छा चल रहा हो तो गॉड्स प्लान, और कुछ बुरा चल रहा हो तो कर्मा। बट अगर हम हमारी लाइफ को हैप्पी और सैड के अलावा भी चीज़ों को देखें तो और भी बहुत चीज़ें मैटर करती है। जैसे ग्रोथ के रिजल्ट्स हमें खुशी देते हैं, वैसे ही ग्रोथ का डिसिप्लिन हमें टायर्ड फील कराता है। कुछ बुरा हो जाए तो हम सैड हो जाते हैं, पर बाद में पता चलता है कि उससे भी कुछ अच्छा हमारा वेट कर रहा था। कभी कभी जब भगवान हमें गाइड करते हैं तब उसमें क्लियरिटी से ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो आज हम बात करते हैं कुछ साइंस के बारे में जो हमें सीक्रेटली शायद गॉड की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। साइन नंबर 1, जब चीज़ें बिगड़नी चालू हो जाए। कुछ चीज़ों में हम बहुत एफर्ट्स डालते हैं तो भी वो वर्कआउट नहीं करती। कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई फ्रेंडशिप, उस वक्त हमें बहुत पेन फील होता है। हमें लगता है कि आ एफर्ट इज इक्वल टू सक्सेस। हमें लगने लगता है कि जब हमने सब सही किया है तो गलत हो किस चीज़ में रहा है। लाइफ हमेशा लॉजिकली नहीं चलती। मे बी वो एक क्लोज डोर, वो एक बंद दरवाज़ा हमें एक राइट डायरेक्शन की तरफ ले जाता है। और जब हमें भगवान का प्लान दिखा देता है तब हमें लगता है कि अगर वो मिस्ड अपॉर्चुनिटी मुझे मिल जाती तो मैं ये राइट प्लान तक कभी पहुंच ही नहीं पाता, जो उससे 10 टाइम्स नहीं बल्कि 100 टाइम्स बेटर है। साइन नंबर 2, यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर सेल्फ। जब आप खुद को ऑब्जर्व करने लग जाओ, आप अपनी खुद की लाइफ पैटर्न्स पढ़ने लग जाओ, आप अपने खुद के थॉट्स को नोटिस करना चालू करो। जब आप खुद के थॉट्स को नोटिस करने लग जाते हो, अपने रिएक्शन, अपने हैबिट्स, अपने इमोशनल पैटर्न्स, तब हमें सारी चीज़ें नॉर्मल लगनी बंद हो जाती है। हमें सब कुछ एक हाई लेवल इंटेंसिटी पे फील होने लगता है। साइकोलॉजी में इसे डीप लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं। अब एक इंसान खुद के बारे में हर एक चीज़ समझने लग जाए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है, मेरे रिएक्शंस किस चीज़ पे कैसे काम करते हैं। दिस इज समथिंग कॉल्ड स्पिरिचुअली अवेकनिंग। स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ मंदिर जाना या पूजा पाठ करना नहीं होता है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब अपने सोल, यूनिवर्स और भगवान को एक लेन में लेके आना। और जब आप स्पिरिचुअली थोड़ा भी ग्रो करते हो तब आपको खुद की ऑनेस्टी दिखाई देगी। और जब अवेयरनेस इंक्रीज होती है तब हमें खुद से, दुनिया से, लोगों से प्रॉब्लम्स थोड़ी कम होने लगती है। हमें समझ आता है कि लोगों के लाइफ का अपना अपना मीनिंग है। हम खुद को दूसरों के लाइफ के मेन कैरेक्टर बनाना बंद कर देते हैं और अपना 100% फोकस अपने ऊपर, अपने भगवान के ऊपर, अपने काम के ऊपर लगा देते हैं। पॉइंट नंबर 3, एंड दिस इज माई फेवरेट, दुनिया अब उतनी इम्पोर्टेंट नहीं लगती। सबकी लाइफ में एक बार तो से ये फेज ज़रूर आना चाहिए जहाँ पे वैलिडेशन, अटेंशन, कंपैरिजन हमें बोर करने लग जाए। हमें दिखने लग जाए कि ये सब चीज़ें कितनी यूजलेस और कितनी मीनिंगलेस है। जो चीज़ें पहले बहुत मीनिंगफुल लगती थी, जैसे दिस ड्रेस शुड गेट अटेंशन फ्रॉम पीपल, या मेरे पास कोई थॉट है जिससे लोगों से मुझे वैलिडेशन चाहिए, या मैं अपनी लाइफ को किसी और के लाइफ से कंपेयर करूँ, जब ये सब चीज़ें बंद होती है तब हमें दिखता है कि हमारी एनर्जी कितनी ज़्यादा इस पे वेस्ट हो रही थी। क्योंकि ये सब चीज़ों का कोई अल्टीमेट गोल है ही नहीं, कि ये सब चीज़ें हमें बस सैड और लोनली महसूस कराती है। हमें बार बार ये बताती है कि आप बहुत पीछे रह गए हो। पर सच में लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। जो इंसान खुद के और अपने भगवान से जुड़ा हुआ होता है, उसे अपनी लाइफ का अल्टीमेट गोल पता होता है, उनके पास ये सब चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं बचता और तब हम एनर्जी वाइज बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं। हमें लगने लगता है कि ये चीज़ें इतनी मीनिंगफुल है ही नहीं कि हम अपना इस पर अटेंशन डालें। इनके बदले हमें नीड हो जाती है पीस, ग्रोथ और गॉड से कनेक्शन की। सो जब गॉड गाइड कर रहे होते हैं तब हमारी प्रायोरिटीज अपने आप चेंज हो जाती है। साइन 4, हार्ड फेज ऑफ लाइफ डोंट ब्रेक यू, दे बिल्ड यू। आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो गॉड के साथ एक डीप कनेक्शन महसूस करते हैं। आप बताइए, आपका ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आपने गॉड के साथ कनेक्शन बनाना स्टार्ट किया? क्या आपका कोई स्टार्टअप था, या आप जब बहुत खुश थे तब आप गॉड के ऊपर सबसे ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं? नहीं ना, सब गॉड के पास एक डिफिकल्ट फेज के थ्रू ही पहुंचते हैं। फॉर एग्जाम्पल फैमिली ट्रॉमा, अ ब्रेकअप और अ बिट्रेड इन अ फ्रेंडशिप, कोई बिजनेस में चीटिंग और बीइंग बुलिड बाय द सोसाइटी। मोस्ट ऑफ टीनेजर्स यही सब प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, एंड दैट्स व्हाई आई सी मोस्ट ऑफ टीनेजर्स आर एबल टू कनेक्ट विद गॉड मोर। भगवान के लिए हमेशा खुद से स्टार्ट करना होता है।
आप अपने भगवान को क्या प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी तरफ से, जैसे आपका टाइम, आपका बिलीव, आपका फेथ, आपके कनेक्शंस। आप अपने भगवान को अपने अंदर से क्या दे सकते हैं, दैट इज समथिंग व्हिच रियली क्रिएट्स बॉन्ड बिटवीन यू एंड योर गॉड। और ये सब आता है एक डिफिकल्ट फेज के बाद। तो अब आप जान चुके होंगे कि डिफिकल्ट फेज आना कितना इंपॉर्टेंट है। पेन अवेयरनेस क्रिएट करता है और वो फेज हमें पनिशमेंट के लिए नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है। पॉइंट नंबर 5 एंड लास्ट, आपको साइलेंस और अकेला रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। ये एक सटल साइन होता है जो कुछ लोगों में नेचुरली बिल्ड होता है, जिन्हें बचपन से अकेला रहना पसंद हो। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप अकेले रहो तो सैड रहो। इसका ये मतलब है कि जब आप अकेले होते हो तो आपका इमोशनल रेगुलेशन अच्छे से काम करता है। तो कोई भी ऐसी अननेसेसरी नॉइज या कोई भी ऐसी गॉसिप जिसका कंक्लूजन आपके रिलेटेड ना हो, आपको वो चीज़ इंटरेस्ट नहीं करती। आपको लगने लगता है कि ऐसे लोगों के साथ रहना मेरा डिस्ट्रैक्शन बन चुका है। आपकी एनर्जी इन लोगों के साथ ड्रेन होने लगती है, आपको एग्जॉस्टिंग फील होता है। प्लीज़ इसका ये मतलब नहीं है कि आपको लोगों से नफरत है। इसका ये मतलब है कि आपकी एनर्जीज आपको हाई और लो फेम्स में नहीं चाहिए, बल्कि आप अपनी स्टेबिलिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। भगवान हमें दुनिया से इसीलिए दूर रखते हैं कि हम अपने आप की और उनकी सुन सकें। ओके, द साइंस एंड्स ओवर हियर, नाउ लेट्स कम टू द कंक्लूजन। गॉड की गाइडेंस हमेशा अलाउड नहीं होती, तो कभी कभी वो कंफ्यूजन, साइलेंस और एंडिंग के फॉर्म्स में आती है। और जब हम पीछे उन रैंडम चीज़ों को देखते हैं तब हमें समझ आता है कि एवरीथिंग वॉज कनेक्टेड। इफ योर गोल वॉज टू एक्सपीरियंस, यू विल नेवर बी सैड। तो अगर आपको कभी अपनी लाइफ अनसर्टेन लगे तो हो सकता है कि गॉड इज क्वाइटली गाइडिंग यू। इफ दिस वीडियो रेजोनेट्स विद यू, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। और इफ समवन इन योर लाइफ इज गोइंग टू दी सेम फेज, प्लीज शेयर दिस वीडियो टू देम। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।